94.3 माय एफएम पर मैं हूँ आरजे निकी आपके साथ। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो एक प्रॉब्लम होती है ना, उसके बारे में। वो है एक्ने। जो हम सोचते हैं कि या तो वो टीनेजर्स को ज़्यादा होती है या फिर पोल्यूशन से होती है, या ज़्यादा अगर आप मेकअप कर लेते हैं या स्किन केयर आपका ढंग का नहीं होता है तो उससे होती है। बहुत सारे मिथ हैं इसको लेकर, और उसी के बारे में आज हम पूरी तरह से इंफॉर्मेशन जो है वो जानने वाले हैं डॉक्टर मनोज अग्रवाला से। बहुत बहुत वेलकम करती हूँ मैं सर आपका धन्यवाद। माय एफएम पर। सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट है रायपुर से डॉक्टर मनोज अग्रवाला, और उन्होंने एमडी इंडिया के सबसे प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज सीएमसी वेलोर से की है, एंड करंटली प्रेसिडेंट रायपुर डर्मेटोलॉजी सोसाइटी भी है। तो बहुत बहुत मैं वेलकम करती हूँ, एंड आपसे बहुत सारी बातें करना चाहूँगी एक्ने को लेकर भी। तो सबसे पहला सवाल तो सर आपका यही रहेगा कि जो आपने अभी तक किया है इस फील्ड में, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। अपना इंट्रोडक्शन मैं चाहती हूँ सभी लिसनर्स को आप थोड़ा बताएं। सो बेसिकली मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। रायपुर शहर में चौबे कॉलोनी में अभी प्रैक्टिस करता हूँ। साथ ही साथ मेरी एक विजिटिंग प्रैक्टिस न्यू दिल्ली में भी हर महीने रहती है। मैंने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई उड़ीसा से की है। उसके बाद एमडी मैंने सीएमसी वेलोर से किया। दिल्ली में कुछ साल प्रैक्टिस की। अब पिछले विगत काफ़ी 10-15 सालों से मैं रायपुर में हूँ। ओके, सो बहुत टाइम का एक्सपीरियंस है सर आपको। तो सबसे पहले ये जानना चाहूँगी, जो लोग बोलते हैं कि एक्ने टीनेजर्स को सबसे ज़्यादा होती है, तो क्या ये सच है? सबसे ज़्यादा टीनेजर्स को ही होती है प्रॉब्लम? ये अब आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है। एक्ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीनेजर्स को ही होती है। हम अपनी ओपीडी में देखते हैं हफ्ते भर में 25, 30, 35, इवन 40 साल तक के भी पेशेंट्स आते हैं जिनको लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्ने हो रहा है। इसे हम अडल्ट ऑनसेट एक्ने बोलते हैं। कभी कभी ये भी देखा गया है कि एडोलेसेंट स्टेज में एक्ने चालू हुई, बट पेशेंट ने उसका बराबर ट्रीटमेंट नहीं किया, तो वो लेट लाइफ में भी परसिस्ट कर जाती है। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट बात है, महिलाएं, लेडीज़, इनको हार्मोनल दिक्कतें होती हैं। बहुत बार मेंस्ट्रुअल साइकिल से जस्ट पहले एक्ने का ब्रेकआउट हो जाता है। ये टिपिकल उनके चीथ और जॉ लाइन एरिया पे होता है। ये काफ़ी पेनफुल भी हो सकता है। इससे आमतौर पे रीजंस होते हैं कॉर्टिसोल लेवल का फ्लक्चुएट होना, एंड्रोजेंस लेवल्स का फ्लक्चुएट होना, पीसीओडी की शिकायत। ये सब से हम एक्ने तो देख सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो टीनेज एक्ने होती है वो ज़्यादातर से फोरहेड, नोज़ और चिट्स पे होगी, और वो ऑयली स्किन की वजह से होती है। बट जैसे अभी मैंने बताया, अडल्ट ऑनसेट एक्ने या तो इंसुलिन हार्मोन की वजह से होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, या फिर जो फीमेल्स में होता है पीसीओडी की वजह से। ये डीप सीटेड होगा, जॉ लाइन पे होगा, पेनफुल होगा, और इनका ट्रीटमेंट भी थोड़ा दूसरे एंगल से देखना पड़ता है। इसमें हमें हार्मोन्स को भी कंसिडर करना पड़ता है। तो ज़्यादातर मतलब फीमेल्स में ये होता है, लड़कों में भी ज़्यादा देखा जा रहा लड़कों है? में आजकल क्योंकि फास्ट फूड का चलन बढ़ चुका है, तो मैं जो दूसरा बता रहा था, इंसुलिन रेजिस्टेंट एक्ने, तो इंसुलिन का लेवल जैसे आपकी बॉडी में बढ़ता है तो वो और एक चीज़ तो बढ़ाता है जिसको टेक्निकली IGF-1 बोलते हैं। ये दोनों मिलके ऑयल ग्लैंड्स, सीबम, ये ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं और फिर उन्हें भी एक्ने की समस्या देखने को मिलती है। ओके, तो क्या ये सिर्फ फेस पर ही होता है एक्ने जो होता है, या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है? तो साइंटिफिकली आप देखोगे तो एक्ने सिबेशियस ग्लैंड का प्रॉब्लम है। अब बॉडी में जहाँ भी सिबेशियस ग्लैंड है, जहाँ उनकी डेंसिटी ज़्यादा है, जैसे कि फेस के अलावा शोल्डर ब्लेड हो गया, चेस्ट हो गया, बैक हो गया, ग्लूटियल या बटक एरिया हो गया, ये सब पे भी हम एक्ने देखने को मिलती है। ओके, अगर मैं पूछूं एक्ने से जुड़ी सबसे बड़ी मिथ आपने जो सुनी हो वो कौन सी होगी? अब देखो, रोज़ाना ओपीडी में कुछ नए नए कुछ तो पेशेंट सुनाते जाते हैं हमें, बट इसमें से जो बहुत कॉमन मिथ हम सुनते हैं कि एक्ने ब्लड गंदा है, खून में इम्प्योरिटी आ गई है, तो कुछ बच्चे, कुछ पेरेंट्स इस बिलीफ को मानते भी हैं और कुछ टॉनिक प्रिपरेशंस भी लेते हैं कि उनकी एक्ने मतलब बॉडी प्योर हो जाए, ब्लड क्लीन हो जाए और एक्ने चले जाए। तो ये बहुत बड़ा मिथ है। इससे ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि एक्ने जो है वो जेनेटिक्स, हार्मोन्स, डाइट और ऑयल ग्लैंड प्रोडक्शन का खेल है। दूसरा, बहुत बार हम फीमेल्स तो देखते हैं, उन्हें किसी ने बता रखा है कि टूथपेस्ट या नीम लगा दो रात में, तो सुबह उठते तक आपका एक्ने
गायब हो हाँ, जाएगा। सोशल मीडिया पर भी आजकल बहुत सारे सोशल ऐसे मीडिया अलग पे अलग ट्रेंड, तो ये जो टूथपेस्ट होता है इसमें एक इंग्रेडिएंट होता है जिसे मेंथॉल बोलते हैं, तो इसमें थोड़ी सी कूलिंग प्रॉपर्टी है, तो ये टेम्परेरली तो रेडनेस तो दबा सकता है, बट टूथपेस्ट में और भी इंग्रेडिएंट्स है जैसे बेकिंग सोडा है और भी कुछ हैं जो एक्ने को फ्लेयर अप कर सकता है, परसिस्टेंट बना सकता है, तो ये दूसरा बड़ा मिथ है। और तीसरा जो बहुत महंगा साबित होता है कि एक्ने तो एक्ने है, सबको होता है, कुछ टाइम में अपने आप ही ठीक हो जाएगा। बट जब ये एक्ने अपने आप ठीक नहीं होता और पेशेंट डिले करके हमारे तक पहुंचते हैं तो उन्हें गड्ढे पड़ चुके होते हैं, स्टार्स हो जाते हैं। अब ये स्टार का ट्रीटमेंट मुश्किल भी होता है, लंबा भी चलता है, महंगा भी होता है, इसमें लेज़र या MNRF के सेशंस भी लेने पड़ सकते हैं। तो क्या पोल्यूशन से भी ये और ज़्यादा वर्स हो जाता है एक्ने? पोल्यूशन से डायरेक्टली तो नहीं, बट हाँ इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन हो सकता है। हमारे शहर रायपुर में इंडस्ट्रियल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ समर्स भी बहुत हार्श होता है। जब ये पोल्यूशन की लेयर डस्ट आपके फेस की स्किन पे बैठती है तो ये सीबम के साथ मिलकर कुछ ऐसा केमिकल बनाती है जो पोर्स को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। अब ये जब पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं तो ये वाइट हेड, ब्लैक हेड्स या साइंटिफिकली हम जिसे ओपन या क्लोज्ड कोमिडोन्स बोलते हैं वैसे नज़र आते हैं। इस लेवल पे यदि हम इसे ट्रीटमेंट नहीं देते हैं तो बाद में इन्फ्लेम होकर ये एक्ने का रूप भी ले सकता है। इसमें जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं कि डबल क्लेंजिंग का एक फार्मूला है। एक मिसेलर बेस्ड वाटर क्लेंजर लेके आप पहले सरफेस की ऑयल डर्ट को क्लीन कर लें, फिर एक डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड पीएच बैलेंस्ड क्लेंसर से दोबारा साफ कर लें। ये टिप काफ़ी हेल्पफुल है। ओके, तो फेस वॉश की आप बात करें तो आजकल एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश भी आता है, तो क्या वो बेनिफिशियल होता है एक्ने प्रोन स्किन के लिए या और वर्स हो जाता है उससे? ये अच्छा है क्योंकि इसको लेके बहुत सारे मिथ्स भी हैं। एक्सफोलिएशन डर्मेटोलॉजिस्ट तो बहुत पसंद है, बट वो जेंटल होना चाहिए, लो कॉन्सेंट्रेशन का होना चाहिए और गाइडेंस में होना चाहिए। सैलिसिलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड, अब ये नाम सब जानते हैं, अलग अलग परसेंटेजेस आते हैं इनके, बट ये सच में जेन्युइनली ऑयल को रिमूव करने में बहुत हेल्प करता है और डेड सेल्स को भी आहिस्ता बहुत हल्के से उतार देता है। सैलिसिलिक एसिड पर्टिकुलरली क्योंकि ये ऑयल सोल्यूबल है, ये ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करती है। बट इसमें एक रेड फ्लैग भी है। अभी मार्केट में बहुत से फेस वॉशेस, बहुत से स्क्रब ऐसे आते हैं जिसमें फिजिकल एक्सफोलिएंट है। अभी तक हम केमिकल एक्सफोलिएंट की बात कर रहे थे, बट जो फिजिकल होता है जैसे एप्रिकॉट, वॉलनट, इन सब को यदि आप फेस पे रब करोगे, उससे स्क्रब करोगे और आपको एक्टिव एक्ने है जैसे कि एड्स में दिखाते हैं, बट वहाँ ठीक होता है, रियल लाइफ में नहीं। रियल लाइफ में आपकी एक्ने को और बढ़ा देंगे, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा और आपको लंबे समय तक इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तो फिजिकल एक्सफोलिएटिंग एंड केमिकल एक्सफोलिएटिंग ये दोनों काफी डिफरेंट है और हमेशा गाइडेंस में ही करना चाहिए। ओके, तो कब किसी को एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, कब, वो कौन सा स्टेज होता है एक्ने का? इसमें 3-4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। आमतौर पे यदि आपको सिंपल एक्ने है, क्रोमिडोन्स है, आपने 4 से 8 हफ्ता ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, बट आपको लगता है कि उतना रिजल्ट नहीं आ रहा जितना आना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। दूसरा, अगर आपकी एक्ने ऐसी है जो स्टारिन पैदा कर रही है, जो निशान छोड़ रही है, तो ये मेडिकल अटेंशन डिज़र्व करती है क्योंकि ये टाइम सेंसिटिव मामला है। जितने जल्दी आप एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलेंगे, आउटकम्स उतने ही बेटर होने के चांसेस है। तीसरा, इसको मैं डर्मेटोलॉजिस्ट ओनली टेरिटरी बुलाता हूँ। इसमें आप अपने से इलाज करेंगे तो सही नहीं है। ये जो हम बात कर रहे थे डीप सीटेड एक्ने, जिसमें जॉ लाइंस में रेडनेस, इन्फ्लेमेशन, पेन, बहुत दर्द आना, बड़े बड़े दाने उभर जाना, किसी में पस भी होना, तो ये तो डेफिनेटली डर्मेटोलॉजिस्ट की ही टेरिटरी है। तो कई सारे लोग घरेलू नुस्खे भी आजमाते हैं कि इस तरह से ठीक हो जाएगा करके, उसके लिए क्या करना चाहिए? कई बार ऐसा आपने कोई केस सुना होगा कि घरेलू नुस्खे आजमाए थे लेकिन केस और ज़्यादा खराब हो गया है। अब
प्रैक्टिस में तो हम रोज़ाना ऐसे पेशेंट्स देखते रहते हैं और हम पेशेंट्स की फ़िलॉसफी को रेस्पेक्ट करते हुए आजकल ट्रीटमेंट करते हैं। तो हाँ, ऐसे केसेस तो आते रहते हैं। ओके। और अगर वो ट्रीटमेंट करवाते हैं तो जनरली कितने टाइम में उनको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है? क्या ये लॉन्ग प्रोसेस है या जल्दी हो जाता है? ये ना सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है और इसका जवाब हमने बहुत बार दिया है, बट पेशेंट शायद उस नज़रिए से इस जवाब को सुनना नहीं चाहते। जैसे हम स्किन को एक फैक्ट्री मानते हैं, तो इसका जो प्रोडक्शन है 28 दिनों में होता है। 28 डेज में नई स्किन आती है। तो आपकी स्किन जिस पे एक्ने है, जिसमें पिगमेंटेशन है, जिसमें स्टार्स हैं, अगर एवरेज में भी देखा जाए तो 2 टर्नओवर तो मिनिमम चाहिए, मतलब 28 + 28 दिन, इतना तो मिनिमम चाहिए कुछ भी मीनिंगफुल इम्प्रूवमेंट देखने के लिए। इस दौरान यदि आप प्रोडक्ट स्विच करते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट स्विच करते हैं, ये इतनी जल्दी हो जाएगा कि आंकलन ही नहीं हो पाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट आप पे काम कर रहा था। तो पूरी तरह से एक्ने को ठीक करने में 3 से 6 महीने लगते हैं। इसमें आपके एक्टिव एक्ने, फिर जो रिफाइनमेंट का प्रोसेस है, ब्लेमिशेस को हटाना, स्टार्स को मिनिमाइज करना, और बाद में एक मेंटेनेंस का प्लान भी ज़रूरत पड़ सकता है। कई बार लोग जो पिंपल्स हो जाते हैं उसको पॉप करना, ये सारी चीज़ें वो रहता है, तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है कि कुछ करें उसके साथ, तो वो कितना हार्मफुल हो सकता है? तो जो पिंपल पॉपर बोलते हैं वो बहुत इमेंस सेटिस्फैक्शन देता है। इट्स हाईली सेटिस्फाइंग, बट ये आपको ये समझना है कि 2 मिनट का सेटिस्फैक्शन आपको लंबा नुकसान कर सकता है। जब आप पिंपल पॉप करते हैं तो साइंटिफिकली ये 2 चीज़ें करता है। पहला कि जो आपने पॉप किया तो एक मैकेनिकल ट्रॉमा हुआ, और ये ट्रॉमा की वजह से साइड में इन्फ्लेमेशन स्प्रेड होने लग गई, तो ये एक्ने को बढ़ा सकता है। दूसरा, आपने ज़ोर से दबाया, क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं हैं, तो आपने इन्फ्लेमेशन और बैक्टीरिया इन्फेक्शन को और अंदर पुश कर दिया, जिसे हम डीप डर्मिस बोलते हैं। अब ये डीप डर्मिस में यदि चला गया तो एट्रोफिक स्टारिंग हो सकती है, ये परसिस्टेंट गड्ढे भी बना सकते हैं। अब इसमें आपको ना चाहते हुए भी लेज़र की सहायता लेनी पड़ेगी। तो ये 2 चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए। ओके। जिनको एक्ने है तो वो एक्ने प्रॉन स्किन पर अगर मेकअप लगाते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या वो मेकअप कर सकते हैं? वो हार्मफुल तो नहीं होता है स्किन के लिए? सी, मेकअप डेफिनेटली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ मेकअप ज़रूरी नहीं है, बट हम प्रैक्टिस में ये ट्राई करते हैं कि आपकी स्किन ही इतनी अच्छी हो जाए कि आपको मेकअप की ज़रूरत ना पड़े। अब आए जिन पेशेंट्स को मेकअप की ज़रूरत पड़ती है, आमतौर पे सभी ऑफिस जाते टाइम मेकअप करते हैं, तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, आप जो मेकअप का प्रोडक्ट यूज़ करने वाले हो उस पर आप एक लेबल पढ़ना है आपको कि नॉन क्लोमिडोजेनिक लिखा हो। नॉन क्लोमिडोजेनिक मतलब ये पोर्स को ब्लॉक नहीं करता, या ऑयल फ्री लिखा होना चाहिए। दूसरा, आपको कुछ एक बेस चाहिए, तो एक सिंपल सा मॉइस्चराइज़र अच्छा बेस बना लेता है। ये मेकअप को इवनली स्प्रेड भी करता है, इससे मेकअप ऐसे पैची या पाउडरी भी नहीं दिखता। तीसरा, आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे SPF आ रहे हैं, सनस्क्रीन जो बोलते हैं, जो मेकअप का बेस का भी काम करता है, और इनका एक एडेड एडवांटेज है कि ये जो मेकअप के इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसको डायरेक्टली स्किन के कांटेक्ट में आने नहीं देता। तो दैट इज़ अनदर एडवांटेज। चौथा, ये बहुत प्रैक्टिकल टिप है, जो मेकअप के टूल्स होते हैं, ब्रशेस होती हैं, स्पॉन्ज होते हैं, बहुत बार हम इसे लंबे टाइम बिना बदले यूज़ करते रहते हैं, इनकी हाइजीन मेंटेन नहीं करते, इसे वॉश नहीं करते, तो इसमें जो बैक्टीरिया या इन्फेक्शन होता है वो आपके एक्ने को ट्रिगर कर सकता है। और यदि आप पार्लर में मेकअप करा रहे हैं तो ये और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ये सब शेयर हो जाता है। और लास्ट तो हम सभी जानते हैं कि आपको बेड मेकअप के साथ नहीं जाना चाहिए। यू शुड ऑलवेज यूज सम जेंटल वॉश, रिमूव योर मेकअप एंड देन ओनली गो टू स्लीप। मेकअप ब्रशेस वाली जो आपने बात की वो तो मुझे भी आपने याद दिलाया कि उसको धोना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ क्योंकि जी। वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिनको एक्ने है उनके लिए अगर एक सिंपल स्किन केयर, इफेक्टिव स्किन केयर रूटीन आपसे पूछूं सिंपल में, तो वो क्या होगा? अब इतने सालों से प्रैक्टिस करते हुए मैंने ये समझा है कि सिंपल स्किन केयर जो कंसिस्टेंट है, जो सस्टेनेबल है, वो 10 स्टेप कॉम्प्लिकेटेड कोरियन रूटीन जो आजकल ट्रेंड कर रहा है उससे बहुत बेटर है। कंसिस्टेंसी इज़ व्हाट मैटर।
ग्लास तो स्किन एंड ऑल बहुत सारा आजकल चल कर रखा बहुत है। चल रहा है, बहुत पेशेंट बोलते हैं कि फ्लोरियन स्किन चाहिए, बट फ्लोरियन स्किन कैसे हो सकती है, हम तो इंडियंस हैं। या यू कैन अचीव क्लोज टू दैट बट नॉट एग्जैक्टली व्हाट फ्लोरियन स्किन इज। तो बेसिकली हमें एक फेस वॉश देना होता है जिसे आप डे एंड नाइट यूज़ करना है, ओवर क्लेंजिंग भी नहीं करना है, इससे स्किन का बैरियर डिसरप्ट हो जाता है। तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ के एक पीएच फ्रेंडली फेस वॉश ले सकते हैं। एक सिंपल नॉन क्लोमिडोजेनिक मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको एक्टिव्स दिए हैं, एक्ने के ट्रीटमेंट में 2-3 एक्टिव्स ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड हो गई, 2.5 से 5% यूजुअली यूज़ होता है, एडापिलिन होती है, रेटिनॉइड्स होते हैं। तो ये सब सन सेंसिटिव होती हैं, तो इसीलिए इन्हें रात में दिया जाता है। अब ये रात में आप यूज़ कर रहे हैं तो जाहिर है चाहे आपको सुबह तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एसपीएफ भी यूज़ करना है। एसपीएफ के बारे में और एक मिथ है कि जितना नंबर ज़्यादा उतना एसपीएफ बढ़िया। तो अभी 10 साल पहले तक तो एसपीएफ 50 भी मुश्किल से आते थे, बट अब तो 60, 70, 100 तक भी आने लगे 50 हैं। प्लस एंड पीए प्लस 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 भी। या पीए प्लस प्लस की अलग कहानी है, फिर बताऊंगा किसी दिन। बट एसपीएफ जो 30 और 50 होते हैं, आप तो जान के ताजुब हो जाए, इसमें प्रोटेक्शन फैक्टर में बस 1% का डिफरेंस है। इट्स नॉट लाइक ये 30 और वो 50 है, ये 20 का डिफरेंस है तो प्रोटेक्शन भी 20 टाइम्स का डिफरेंस होगा, नहीं, जस्ट 1%। वो 97% प्रोटेक्शन देती है और SPF 50 वाली 98% देती है। तो कभी कभी आपको डर्मेटोलॉजिस्ट की बातों पे भी ट्रस्ट करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। ओके तो ऐसे तो मैंने आजकल सोशल मीडिया की भी अगर बात करें तो बहुत सारे एक तो नए नए प्रोडक्ट्स आ गए हैं, हर दिन कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो ही रहा है, चाहे सनस्क्रीन की बात करें, चाहे और जो नाइसिनामाइड हो गए, हाइलुरोनिक एसिड हो गए, विटामिन सी हो गए, वो लोग जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देख के वो जो प्रोडक्ट नया दे रहे हैं वो लोग खरीद लेते हैं। तो क्या अपने मन से इस तरह कोई भी आप एक्टिव्स हो गए या कोई भी स्किन केयर यूज कर सकते हैं जो भी मार्केट में आ रहे हैं? अब इसका आंसर इतना सिंपल नहीं है, काफ़ी लंबा टाइम मुझे बोलना पड़ेगा, बट आप ऐसे समझिए ये सब एक्टिव्स हैं, ये सब नॉर्मल स्किन केयर प्रोडक्ट्स नहीं है। इट हैज़ अ मॉलिक्यूल इन इट। अब वो मॉलिक्यूल नियासिनामाइड का परसेंटेज कितना है, सैलिसिलिक एसिड आप यूज़ कर रहे हैं तो वो मेडिकल ग्रेड सैलिसिलिक एसिड है या इंडस्ट्रियल ग्रेड की सैलिसिलिक एसिड है, 1% से लेकर 2%, 3% आ रही है। तो डेफिनेटली कुछ प्रोडक्ट्स तो अच्छे होते हैं, बट अगर आप एक डर्मेट के थ्रू इसको रन कर लें तो काफ़ी बेटर हो जाएगा। और क्या इसमें डाइट का भी एक रोल होता है? अगर आपको अपना एक्ने मैनेज करना है, डाइट के बारे में अगर कुछ बताएं आप। अब क्लिनिकल एक्सपीरियंस और रिसर्च तो यदि हम माने तो डाइट एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, सोल फैक्टर नहीं है। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, एक्ने होने की जो वजह है उसमें जेनेटिक्स है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, ऑयल प्रोडक्शन तो लेके है। हाँ, डेफिनेटली उसमें जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड हैं, जैसे रिफाइंड शुगर हो गई, स्वीटेंड बेवरेजेस हो गया, मैदा हो गया, तला भुना आइटम हो गया, ये सब इंसुलिन लेवल तो बढ़ाता है, आईजीएफ लेवल तो बढ़ाता है, तो एक्ने को ट्रिगर कर सकता है। तो डेफिनेटली जैसे एक बैलेंस्ड डाइट, हेल्दी एक्सरसाइजेस ओवरऑल हेल्थ तो इम्प्रूव करती है, वो उसी तरीके से स्किन की हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है। बट सिर्फ डाइट के भरोसे कि हाँ आज से मैं अच्छा डाइट करूँगा और मेरा एक्ने चला जाएगा, ये होना थोड़ा मुश्किल है। लास्टली कोई एक मैसेज आप देना चाहें सभी को, क्योंकि कई सारे ऐसे चाहे टीनेजर्स की बात करूँ चाहे एडल्ट्स की बात करूँ, जब एक्ने हो जाता है तो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी वो फील करते हैं, कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं चला जाता है उनके अंदर से। हम साल 2 साल में कुछ ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जिन्होंने इवन डिप्रेशन की दवाइयाँ उन्हें लेनी पड़ी अपनी एक्ने की वजह से। तो मैं आपके माध्यम से सारे व्यूअर्स तो यही बोलना चाहता हूँ कि एक्ने होने में आपका कोई दोष नहीं है, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्ने। तो इसको इतना पर्सनली मत लीजिए, एक्ने इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, ये 100% ट्रीटेबल है, मैनेजेबल है। आप तो जाते जाते ये ज़रूर बोल दूंगा कि सोशल मीडिया में जो ट्रेंड्स होते हैं या जो रैंडम आप घर पे प्रोडक्ट्स यूज़ करके अपने स्किन को डैमेज कर लेते हो और बाद में उसी को सुधारने में ज़्यादा टाइम जाता है, इससे बेटर है कि आप एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए, वो आपके लिए एक कस्टमाइज्ड प्लान बनाएंगे, आपको समझाएंगे कि ये प्रोडक्ट ज़रूरी क्यों है। और कुछ ही महीनों की बात है, इट्स नॉट लाइक इवन अ ईयर, कुछ ही महीनों में एक्ने ठीक हो जाता है।
तो एक्सपर्ट से अगर आप बात करें तो सारी प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगी, इसलिए खुद जो है उसको सॉल्व करने के बजाय एक एक्सपर्ट डॉक्टर के पास आप जाएं। मैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने इतनी बढ़िया से सारे इंसाइट्स जो हमें दिए, इतना सब कुछ समझाया है। तो जितने मिथ्स हैं वो सभी के आई थिंक एकदम मिट गए होंगे, और वो अच्छे समझ गए होंगे एक्ने के बारे में और उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। थैंक यू सो मच सर कि आपने उन्हें ज्वाइन किया आज। थैंक यू मैम। बाकी आप बन रहे हो माय एफएम पर, चलो अच्छा सुनते हैं।